नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सूट का कटिंग दिखा रहा हूँ। सूट का कटिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है। इसको मेजरमेंट ले लेते हैं, कितना क्या है उसको समझ लेते हैं। लंबाई इसका 33 इंच है। मैं कपड़े से नाप ले रहा हूँ। शरीर से ना कैसे कटिंग करते हैं उसको भी मैं बता दूंगा, तो इसको भी बताऊंगा मैं। चेस्ट है इसका 16 दूनी 32 इंच है, मतलब नाप तैयार 16 इंच है। कमर इसका 14 इंच है। और जहाँ से खुला रखना है, चाक रखना है, वो कितना है उसको भी नाप लेते हैं। 15 इंच है। चाक का खुला कितना है देखिए, 18.5 पर चाक का खुला है। चाक रखेंगे 18.5 पर। और इसका नीचे का जो घेर है 18 इंच है। हमें इसका बाजू का जो लंबाई है उसको बढ़ाना है, 4 इंच करना है। इसका मोहरी इतना ही रहेगा, आर्महोल भी इतना ही रहेगा, 6.5 इंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 33 इसका लेंथ है, लंबाई है। इस पर हम लोग नीचे के लिए 1 इंच और ऊपर के लिए ½ इंच, तो टोटल 1.5 इंच इस पर हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे। 34.5 इंच नीचे के साइड को हम लोग सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर क्या करना है, हमने जो चाक खोलना है ना, चाक 18.5 इंच पर है, तो उसको 19 इंच करेंगे, क्योंकि इधर ½ इंच सिलाई में दब जाएगा। लाइन खींच लेना है सीधा। और मुहल के लिए 5.25 पर एक निशान लगा देंगे। कम ज़्यादा होगा तो ऊपर नीचे कर सकते हैं बाद में। इसकी गला डिप 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पर इसको हम लोग सीधी कर देते हैं। दोनों को बीच को हम लोग 13.5 इंच के बीच उसको कमर बना देंगे। यहाँ पर हम लोग कमर का नाप लेंगे। कमर 14 इंच था, है ना, तो 14 का आधा लेंगे हम लोग, 7 इंच। चेस्ट जो है वो 32 इंच है। 16 इंच था चेस्ट नापे थे तो सामने का, तो उसका आधा लेंगे, 8 इंच। यहाँ पर 15 इंच था, तो उसका भी आधा लेंगे, 7.5 इंच। एक निशान लगाएंगे 6.25 पर शोल्डर का, है। देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको निशान लगा दिए 6.25 पर। उसका जो मैं शोल्डर नापा था वो छोटा था, उस कारण से यहाँ पर कुछ फुलावट आता होगा, है ना, इसलिए मैं इसको 6.25 इंच पर एक निशान लगाया हूँ। तो शोल्डर अगर नापेंगे शरीर से तो 14 या फिर 14.5 आएगा, है ना, तो उस पर आप लोग 2 इंच कम कर सकते हैं। जैसे कि 14 इंच है शोल्डर, तो उस पर 2 इंच कम कर दीजिएगा, 12 इंच होगा। अब उस पर आप लोग सिलाई मार्जिन ऐड करना जरूरी है। जैसे कि 14 इंच की अगर इस शोल्डर आएगा तो 2 इंच कम करेंगे तो 12 का आधा 6 होगा। इस पर सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, लगभग 3.5 इंच यहाँ पर आ गया। जो सूट का जो शोल्डर पट्टी होता है उसको थोड़ा सा चौड़ा ही रखना होता है। इसको हल्का से तिरछा लेंगे गले को, और फिर इसको गोलाई दे। इसको भी थोड़ा से अंदर करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अंदर। 1 इंच के करीब इसको हमने अंदर किया है। और इसको थोड़ा सा डाउन कर देना है हल्का से, और फिर इसको राउंड दे देना है इस प्रकार से। अब एक बार हम लोग इसका मुड्ढे का नाप ले लेंगे। 6.25 इंच आ रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। पीछे का जो राउंड है वो कम आएगा, 6.5 इंच आ जाएगा। अब हम लोग घेर बोलेंगे, नीचे का जो घेरा होता है उसको। अब घेर को हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने उसका 18 इंच नापा था, है ना, तो 18 का आधा होगा 9 इंच। तो 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इसको सीधा खींच के इस पर मिला देंगे। इस प्रकार से इसको हम लोग मिला देंगे। ये वाला देखिए याद रखना है, यहाँ से हमें चाप रखना है। तो इस पर हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे, तो 1 इंच के करीब ऐड करेंगे इस साइड में।
इतना में, है ना। अब इधर को थोड़ा सा बढ़ाते हुए बड़ा कर देंगे। जैसे कि अगर कोई कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा घेर चाहिए हमें यहाँ, है ना, तो ज़्यादा घेर रहता है उस पर थोड़ा सा ऐसे तिरछा लेना होता है, इस प्रकार से, ज़्यादा घेर में लेना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो यहाँ पर जो तिरछा बनता है ना, नुकीला, वो थोड़ा से कम बनता है और सही आ जाता है ना। इस प्रकार से आप लोग कटिंग करेंगे यहाँ पर को थोड़ा से आधा इंच, तो बेटर रहेगा। जो सीट का है नाप है 1.5-2 इंच के करीब मार्जिन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से इधर। इस प्रकार से हम लोग मार्जिन लेंगे। चलिए मैं इसको काट दे रहा हूँ। गला जो है हमेशा थोड़ा सा इधर तिरछा रहना चाहिए, इस प्रकार से उतना ही बड़ा चौड़ा मोड़ लेना है, फिर इसको रखना है इस प्रकार से। देखिए इसको इस प्रकार से रख देना है पीछे का भाग कटिंग करने के लिए। पीछे का जो है उसको हम लोग यहाँ से निशान लगाएंगे और इसको ऐसे इस प्रकार से यहाँ से हल्का हल्का राउंड देते हुए यहाँ पर मिला देंगे। पीछे का गला जो है वो देखिए इसका डिप बहुत ज़्यादा हो गया है ना। उसने बोला है थोड़ा कम करने के लिए कस्टमर ने, तो 6 इंच पर इसका हमें डीप रखना है पीछे का 6 इंच का। तो 6 इंच का एक निशान लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा खुला रख दे रहा हूँ। इसको मैं चौकोन गला से कटिंग करूँगा, तो चलिए कटिंग कर ले रहा हूँ इसका भी। शरीर का जो मेजरमेंट लेते हैं उसका कटिंग यहाँ का आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना, कैसे कटिंग करना है। चलिए पहले मैं तो नाप लिख के बता रहा हूँ। लंबाई तो उतना ही रहेगा, उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना लंबाई है उस पर 1.5 इंच बात करेंगे, है। अब देखिए चेस्ट अगर मान लीजिए किसी का 32 इंच है, अगर किसी का चेस्ट 32 इंच है यानी 32 इंच है, और कमर जो है वो 27 इंच है, और जो यहाँ का जो हिप का नाप होता है सीट का, है ना, तो उसको भी हम लोग 33 इंच रख देते हैं। 33 इंच रख देते हैं, किसी किसी का बड़ा रहता है। हमेशा याद रखिए सूट को जब नाप लेंगे तो जो ये जो हमारे यहाँ से जो बस्ट आता है इसके ऊपर से आपको नाप लेना है। यहाँ पर हम लोग 32 इंच मान लीजिए नापे हैं, तो उस पर हम लोग प्लस 2 इंच करेंगे, तो हो जाएगा ये 34 इंच। इस 34 इंच को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 34 का चौथाई कितना होगा, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और निशान लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इसका मेजरमेंट रखेंगे। अब कमर पर भी हमने 2 इंच प्लस करना है, तो ये होगा 27-29 इंच हो जाएगा। तो 29 का चौथाई कितना होगा, लगभग 7.25 इंच। तो इतना हमें रखना है, 29 इंच हो जाएगा, है ना। 2 इंच ढीला करेंगे तो। अब आते हैं सीट की तरफ। देखिए सीट जो है 33 इंच है। तो इस पर हम लोग प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 1.5 इंच। 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 33 है वो कितना हो जाएगा, 33 पर प्लस करेंगे 1.5 इंच तो होगा 34.5, है ना। तो 34.5 को हम लोग चौथाई करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा
34.5 इंच है ना, 34.5 इंच हो जाएगा। तो 34.5 इसका हम लोग चौथाई लेंगे, लगभग 5 इंच बड़ा हो जाएगा। सीट अगर बड़ा है, यहाँ का जो हिप नाम जो बड़ा है, उस कारण से ये संभव होगा। अगर कम है तो कम भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आरमोहल जो है, आरमोहल जो लगभग 6.25 इंच आएगा, 32 इंच चेस्ट पे लगभग इतना आ जाएगा। इतना आरमोहल एक तरफ का, अगर दोनों तरफ से नापे तो हो जाएगा 13.5 इंच है आरमोहल 32 इंच पर। और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, चेस्ट बढ़ता जाएगा उस प्रकार से 14 इंच, 14.5 इंच बढ़ता जाएगा। जैसे 36 इंच आ जाएगा किसी के चेस्ट है, तो उस पर हम लोग 7 इंच, 7 सवा 7 इंच तक आर्महोल को ले सकते हैं। इतना 36 इंच चेस्ट पर। उसी प्रकार से 38 इंच चेस्ट पर हम लोग लेंगे 15 इंच आर्महोल लेंगे। वो शरीर के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो बन जाता है धीरे धीरे। आपको जब इस लाइन पर है, कटिंग की सिलाई की लाइन पर हैं आप लोग, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को स्लीव का भी कटिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ। स्लीव का कटिंग करने के लिए आप लोगों को देखिए इस प्रकार से 2 भाग में कपड़ा लगेगा। लंबा कितना लंबा है, इसके लिए मैं लगभग 17 इंच का लिया हूँ। तो 17 इंच पे 4 फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 परत में इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे, है ना। तो इधर हमें जो इसका पन्हा है, इसको हम लोग काट के निकाल देंगे किनारी को। इस पर 1 इंच सिलाई के लिए, इधर यहाँ 1 इंच सिलाई के लिए रखेंगे, और 4 इंच लंबाई है तो 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 5.5 इंच, 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और लगभग 2.5 से 2.75 इंच तक इस पर हम लोग आर्महोल को डाउन करेंगे। इस प्रकार से राउंड कर देंगे। देखिए 6.5 इंच हमने आर्महोल को वहाँ पर कटिंग किया है ना। तो इस पर हम लोग 7.25 इंच रखेंगे, थोड़ा सा लूज रहता है तभी अच्छा से चढ़ता है और टिकता है, नहीं तो सिकुड़न आ जाता है सामने के भाग में। इस बात का ध्यान रखिए। अब हमें क्या करना है, इसका बीचों बीच लेना है और इसको हल्का हल्का ऐसे इस प्रकार से आधा इंच देते हुए इस प्रकार से हमें स्लीव का डिजाइन तैयार करना है कटिंग का। ये जो है हमारा पीछे का है, और ये जो है ये हमारा सामने का है। और इस पर मार्जिन दे देना है 1.5 2 इंच के करीब। और फिर इसको जो हमने ड्राइंग किया है उस पर कटिंग करना चाहिए।